आदि पुरुष ने जो ट्रॉमा दिया था उससे अभी तक इंडियन ऑडियंस उभर नहीं पाई है। उस ट्रॉमा से रिकवर करने की थेरेपी के लिए लोग वापस से पुरानी वाली रामायण देखने लगे। एंड जब ये अनाउंस हुआ कि बॉलीवुड एक और रामायण बना रहा है विथ रणबीर कपूर इन इट, तो लोग कुछ ज्यादा ही अपसेट थे। द ट्रोलिंग, द बैकलैश वॉज इंटेंस। लेकिन अब जब फर्स्ट टीजर आ गया है, फर्स्ट लुक आ गया है मूवी का, लोग पूरी तरीके से बदल गए। नाउ पीपल आर एक्चुअली रूटिंग फॉर दिस मूवी। एक टीजर ने, कुछ छोटे से लुक्स ने लोगों का भरोसा जीत लिया है। लेकिन इस रामायण मूवी के बारे में मेरे दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स है। वही डाउट्स, वही रेड फ्लैग्स के बारे में मुझे इस वीडियो में बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसकास्टिंग्स। इस मूवी में बहुत सारे लोगों की कास्टिंग मुझे जम नहीं रही है। नाउ रणबीर कपूर इज अ फिनोमिनल एक्टर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट मैं भी अग्री करूंगा कि कास्टिंग हिम एज लॉर्ड राम इज रियली वियर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही डज नॉट गिव द करेक्ट वाइब फॉर लॉर्ड राम। उनमें वो सेरीननेस नहीं आती, वो एक तरीके की शांति, कामनेस या फिर डिविनिटी, आई डोंट नो इफ ही कैन पुल इट ऑफ एज वेल। प्लस रणबीर कपूर इज इन हिज अर्ली 40s और भगवान राम थे 25 साल के जब उनको वनवास में भेजा गया था। सो द डिफरेंस इन एज इज क्वाइट जारिंग। आई डू नॉट वांट कि पूरी मूवी में एक डिस्ट्रैक्टिंग सा डी एजिंग फिल्टर लगाया जाए जिसकी वजह से मैं एक्टिंग और स्टोरी से फोकस निकाल के बस उस फिल्टर को देखता रहूं। ऑल्सो द कास्टिंग ऑफ लक्ष्मण सीम्स अ बिट वियर्ड। मैंने रवि दुबे को टीवी शोज में देखा है, OTT शोज में देखा है। आई एम हैविंग अ टफ टाइम इमेजिनिंग हिम एज लक्ष्मण। मैंने आज तक उनकी जिस लेवल की एक्टिंग देखी है, आई डू नॉट नो इफ ही हैज द स्किल टू पुल दिस रोल ऑफ। ऑल्सो लुकिंग एट हिम एंड कंपेयरिंग हिम विथ रणबीर कपूर, मुझे पता नहीं कि एक साथ एज ब्रदर्स वो कैसे दिखेंगे। इट जस्ट फील्स ऑफ टू मी। नाउ सन्नी देओल, अ 65-year-old man as Lord Hanuman, that just seems crazy to me. Sunny Deol would have been a good Hanuman when he was younger. अभी वो कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हैं। प्लस उनके पास ना ही वो एक्टिंग रेंज या कैपेबिलिटी है टू पुल ऑफ अ रोल लाइक हनुमान। जिन लोगों को रामायण और भगवान हनुमान के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो हमेशा सोचते हैं कि हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ एक वॉरियर है। ही इज जस्ट अ वॉरियर हु कैन गेट एंग्री एंड दैट इज व्हाट सनी देओल्स एंटायर करियर हैज बीन। बट नहीं, हनुमान जी इज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम। वो ऐसे ही गुस्सा नहीं होते, उनमें भी एक तरीके की शांति, एक तरीके का धैर्य है। आई डू नॉट नो एंड आई हेविली डाउट कि सनी देओल कैन पुल इट ऑफ। लेकिन अगर उन्होंने ये पुल ऑफ कर दिया, देन नो वन विल बी एज सरप्राइज्ड एज मी। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। Now यश एज रावण isn't a miscast, but साउथ इंडियन एक्टर्स को प्रॉब्लम होती है बॉलीवुड में फिट इन करने में। Will he be able to deliver his lines convincingly? क्या उनकी एक्चुअल आवाज यूज होगी या फिर उनकी आवाज डब की जाएगी? People are used to his dubbed voice, so it will be quite a shift to hear his real voice, especially to the North Indian audience. और आप मानो या ना मानो, बॉलीवुड में जिस तरीके की आवाज चलती है वो साउथ इंडिया से बहुत डिफरेंट है। पति अपने भाई को की सुने तो क्या होता है? Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. Violence likes me. I can't avoid. So I do not know if यश की आवाज बॉलीवुड ऑडियंस में एक्सेप्ट होगी कि नहीं। Now coming to another point, नमित मल्होत्रा इज अ बिग टाइम प्रोड्यूसर। उनके क्रेडिट्स में बहुत अच्छी मूवीज है, लेकिन कभी कभी स्टाइल और बिग ग्रैंड VFX के पीछे भागते भागते स्टोरी मात खा जाती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद हिम एंड ब्रह्मास्त्र। आई होप ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक और इस बार वो मिस्टेक रिपीट ना हो। एंड अनदर रीजन टू डाउट द स्क्रिप्ट क्वालिटी इज द राइटर। इनके फिल्मोग्राफी में एक दो अच्छी मूवी है, बट मोस्टली इज नोन फॉर वर्किंग ऑन द YRF स्पाई यूनिवर्स, जिसकी मीडियोकर क्वालिटी हम सब जानते हैं। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन द YRF स्पाई यूनिवर्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी कर दो कि आपको चाहिए YRF स्पाई यूनिवर्स पे एक वीडियो। नाउ ये तो हो गई बातें जो मुझे हल्की सी रेड फ्लैग लग रही थी इस मूवी के बारे में, बट लेट्स नॉट जस्ट स्प्रेड नेगेटिविटी एंड शिट ऑन द मूवी एंड गिव क्रेडिट फॉर व्हाट इट्स डूइंग राइट। एवरीबडी लाइक्ड द ब्रीफ ग्लिम्सेस एंड विजुअल्स एंड दैट्स बिकॉज इस मूवी का VFX डीनेग ने किया है और उनके क्रेडिट्स में इंक्लूडेड है डून सीरीज, इंटरस्टेलर। और क्या सुनना है इसके बाद? और कोई एग्जाम्पल की जरूरत है क्या? सो दैट कंक्लूड्स दैट दे आर गिविंग विजुअल्स अ गुड प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, कुछ भी शूट कर लिया और बाद में एडिट में देख लेंगे।
एंड VFX के साथ इस मूवी का म्यूजिक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ वी ऑल नो हाउ मच ऑफ अ बिग डील इट इज टू हैव हांस जिमर इन एन इंडियन मूवी। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स इन द वर्ल्ड। मान लो वो हॉलीवुड का AR रहमान है। वेट अ मिनट, इस मूवी में AR रहमान भी है ना? साला इंटरनेशनली एंड नेशनली बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इस मूवी में है। दैट जस्ट शोज हाउ सीरियस द मेकर्स आर अबाउट द मूवी। दे आर गोइंग ऑल इन। इट सेंड्स अ मैसेज कि उन्हें पता है कि रामायण की अहमियत क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स इट डिजर्व्स टू डू इट जस्टिस। प्लस अनदर पॉइंट इज दैट कि पार्ट 2 की शूटिंग चालू हो गई है। दिस शोज दैट द मेकर्स हैव ट्रस्ट इन द मूवी दैट दे हैव क्रिएटेड, सो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन द सेकंड मूवी विदाउट सीइंग द रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट वन। When the makers have this kind of trust in the movie, तब मुझे भी थोड़ा भरोसा होता है कि मे बी आई डू नॉट अंडरस्टैंड और अग्री विथ ऑल द डिसीजंस, बट शायद एंड में रिजल्ट वर्थ इट होगा। लाइक विथ सुपरमैन, विथ ईच टीजर, ईच रिवील, ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा डाउट किया था मूवी को, इस मूवी की और जेम्स गन की बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग की थी। बट वंस द मूवी केम आउट, पीपल अप्रिशिएटेड द क्वालिटी। मान लिया कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बट क्रिएटर के विजन पे भरोसा होना चाहिए था। दैट्स व्हाई आई एम कॉशियसली एंड होपफुली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस मूवी, होपिंग इट्स गोइंग टू बी गुड, होपिंग दैट मे बी आई डू नॉट सी द कंप्लीट विजन, बट इट्स गोइंग टू गिव अ ग्रेट रिजल्ट। होपफुली इधर भी सुपरमैन जैसा ही होगा एंड ऑल द ट्रोलिंग is proven wrong. Hopefully ये वो मूवी हो जो रामायण जैसी एपिक ट्रूली डिजर्व करती है। Let me know your thoughts in the comments down below. क्या टीजर देखने के बाद आपके ओपिनियंस चेंज हुए हैं इस मूवी के बारे में? Are you also cautiously excited about the movie? Now that's it for this video. See you guys in the next one. Peace, love and bye. अब शत्रु के सैनिकों का अंतिम संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ क्यों करवा रहे हैं? ये हमारे या रावण के सैनिक तब तक थे जब तक जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं।